सरस्वत साहेब। आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? अच्छे गुणों को अपनाकर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कभी भी अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। आज के दोहे से हमें यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। कबीर साहब जी कहते हैं, साधु जन तो केवल भाव प्रेम के भूखे होते हैं, धन के भूखे नहीं होते। जो धन का भूखा होता है वह कभी साधु नहीं हो सकता। कि साधु यानी सत्य की साधना करने वाला, अच्छे गुणों को अपनाकर सत्य की खोज में निकल पड़ने वाला। साधु या संत किसी खास तरीके का दिखावा, दर्शन या धन का मोहताज नहीं है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? साधु जन तो केवल भाव प्रेम के भूखे होते हैं, धन के भूखे नहीं होते। जो साधु संत होते हैं वो सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, सबको ज्ञान बताते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर की प्राप्ति करो, सही मार्ग की ओर चलो। और उनका मन केवल परमेश्वर की भक्ति में लगता है। वो सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, अपने मार्ग से कभी भी भटकते नहीं हैं। वो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, सही मार्ग पे चलते हैं, परमेश्वर की भक्ति में मन लगाते हैं और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते। उन्हें धन दौलत का मोह नहीं होता है, इस संसार की किसी भी वस्तु का मोह नहीं होता है उन्हें, और वो सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं। जो धन का भूखा होता है वह कभी साधु नहीं हो सकता। जो धन का भूखा हो, जो इस संसार के माया जाल में उलझा हो, आवागमन के चक्र में फंसा हो, तो वो साधु कैसा हो सकता है? वो साधु नहीं हो सकता। जो परमेश्वर की भक्ति करता है, सही मार्ग पे चलता है, सही दिशा की ओर चलता है, वही तो एक सच्चा साधु है, संत है। इसीलिए साधना मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो और हमें उसी गुरु को बनाना चाहिए जो सही मार्ग और सही दिशा बताएं, हमें ज्ञान दें और कहें कि इस संसार की किसी भी वस्तु का मोह मत रखना, नहीं तो तुम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। और हमें उसी गुरु को बनाना चाहिए जो ज्ञान और शीतलता प्रभाव हो और हमें ज्ञान दे और सही दिशा बताएं और कहें अपने मार्ग से कभी मत भटको। उन्हीं गुरु को हमें बनाना चाहिए अपने जीवन में। और जो गुरु मोह माया में उलझा हो तो वो गुरु नहीं होता है, वो संत नहीं होता है। वो कैसे साधु हो सकता है? जो इस संसार के माया जाल में उलझा हो, परमेश्वर की भक्ति ना करता हो, उसके अंदर शीतलता का प्रभाव ना हो, तो वो कैसा साधु? साधु तो वो होता है जो सही मार्ग और सही दिशा की ओर चले, उसके अंदर शीतलता का प्रभाव हो और अपनी साधना मार्ग से कभी भी ना भटके। वही तो एक सच्चा साधु संत होता है। और हमें उसी को बनाना चाहिए अपना गुरु, जो सही मार्ग और सही दिशा की ओर ले जाए। ऐसे ही गुरु को हमें बनाना चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। कि जो साधु संत होते हैं वो सत्य की ही साधना करते हैं, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, अच्छे गुणों को अपनाकर सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। वो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, सही दिशा की ओर चलते हैं, सबको ज्ञान बताते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर की प्राप्ति करो, सही मार्ग पे चलो, मोह माया को त्याग दो, मन को अपने अधीन में रखो, क्योंकि मन से ही सारे कार्य होते हैं। तो मन को अपने वश में रखो, मन को परमेश्वर की भक्ति में लगाओ, सही मार्ग पे लगाओ, सही दिशा की ओर लगाओ। और वो हमेशा सत्य की खोज करते रहते हैं और हमेशा परमेश्वर की भक्ति मार्ग पे चलते हैं और अपने मार्ग से कभी भी भटकते नहीं हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं। और इसीलिए हमें ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जो सत्य ज्ञान को जानते हों, सही दिशा बताएं, धन का मोह ना रखे। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए अपने जीवन में। साधु या संत
किसी खास तरीके का दिखावा, दर्शन या धन का मोहताज नहीं है। जो साधु संत है वो किसी चीज का मोहताज नहीं है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो तो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, सही मार्ग पे चलते हैं, तो उन्हें धन दौलत का मोह नहीं होता। वो तो बस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, सही मार्ग पे चलते हैं, सही दिशा की ओर चलते हैं और कभी भी अपने मार्ग से भटकते नहीं हैं। और आज के दोहे से हमें यह समझने को मिला है, साधु संत भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, कभी धन के भूखे नहीं होते हैं। धन का उनको मोह नहीं होता है। वो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, सही मार्ग पे चलते हैं और कभी भी अपने मार्ग से भटकते नहीं है। जो धन का भूखा होता है वह कभी साधु नहीं होता है, बस वो दिखावा करते हैं, परमेश्वर की भक्ति नहीं कर पाते हैं, वो सही मार्ग पे नहीं चल पाएंगे, सही दिशा की ओर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो इस संसार के माया जाल में उलझ कर ही रह जाएंगे। तो हमें ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जो सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाए और अपने मार्ग से कभी भी भटके ना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।